तो ये तो अयोध्या की माताएं थी, तो ये क्या करती हैं? सहज श्रृंगार, जैसे थी वैसे ही उठ के दौड़ी भगवान के दर्शन के लिए। और देखो इसीलिए ये अयोध्यावासी भगवान को इतने प्रिय है। एक बार लंका की भी एक महिला भगवान से मिलने के लिए गई थी, आप सबको पता होगा ना। लेकिन सहजता में जाती तो भगवान उसका भी परित्याग नहीं करते, भगवान उसे भी अपनाते। लेकिन वो सहजता में नहीं गई थी। वो कैसे गई थी? कहते रुचिर रूप धरि प्रभु कहीं गए, बनावटी वेश को धारण किया। और बनावटी तो भगवान को नहीं प्रिय है, समाज में तो चल जाएगा। और आजकल तो यही विडंबना बहुत ज्यादा देखने की मिलती है। एक प्रसंग याद आ गया सहजता के ऊपर। सज्जनों कहते हैं एक गांव में एक बड़ा धूर्त व्यक्ति था। धूर्त का मतलब समझते हैं? तो उस गांव में एक व्यक्ति था, बड़ा धूर्त था। अब पता नहीं कैसे सज्जनों उसकी नाक कट गई। उस धूर्त व्यक्ति की क्या हुआ? नाकें कट गई। अच्छा, कान कट जाए और कहीं चोट लग जाए तो कोई उपाय भी आदमी कर सकता है। अब नाक ही कट जाए तो क्या करे? कान में कुछ और टोपी पहन के कुछ करे, आंख में कुछ हो जाए तो चलो एक बार चश्मा लगा के काम चला ले। अब आज का जमाना होता था आदमी मास्क लगा के काम चलाता, लेकिन तब तो मास्क भी नहीं रहा हो। तो कहते हैं उसे धूर्त आदमी की नाक कट गई। अब जिसकी नाक ही कट जाए उसे सम्मान कौन दे? कोई उसे राम राम भी करे तो कहे न कटे भैया आ गए, न कटे भैया राम राम। कोई कहे न कटे चाचा आ गए, कोई कहे न कटे दादा आ गए। उसको भी लगा कि भाई जब नाक ही कट गई तो सम्मान तो मिलने से रहा। तो करें क्या? विचार करते करते उसने सोचा एक काम करता हूं, नाक कटने में समाज तो हमको सम्मान नहीं दे रहा है, तो एक काम करता हूं मैं साधु बन जाता हूं। साधु बन जाऊंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। लेकिन दुनिया तो बड़ी विचित्र। अब वो भाई सम्मान पाने के लिए साधु बना। अब जब साधु बन गया उसके बाद भी कहीं जाता तो आदमी कहता न कटे महाराज आ गए, न कटे स्वामी आ गए। उसने कहा बड़ी आफत। महात्मा बनने के बाद भी अपमान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जहां जाता आदमी कहता न कटे स्वामी आ गए, न कटे महाराज आ गए। एक जगह गया आदमी प्रणाम किया, न कटे महाराज प्रणाम। दो चार लोग बैठे, दोनों डांटा, अरे महात्मा ऐसे बोलते हो, सम्मान करने नहीं आता। तो उस नकटे भाई को लगा कि हो सकता है ये हमारा पक्ष ले रहा है, ये हमें प्रेम करने वाला है। लेकिन थोड़ी देर में वही व्यक्ति पूछता महाराज बताओ थोड़ा ये कटी कैसे? और उसने कहा बड़ी आफत है। तो उस भाई को उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें राज की बात बताता हूं, ये नाक कैसे कटी। देखो रात में स्वप्न में भगवान आए थे। कौन आया था? रात में स्वप्न में भगवान आए और हमसे पूछे कि भगत ये बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो नकटे महाराज ने कहा हमने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके लिए अपने गले को भी काट सकता हूं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, गला काटने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपनी नाक ही काट लो। नाक काटोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम्हें साक्षात आके दर्शन दूंगा। और भैया इसलिए मैं नाक काट लिया, और जब से नाक काटा तब से भगवान का साक्षात दर्शन होने लगा। और सुनो, भगवान ने जाते जाते एक बात और कहा था कि जिसका नाक तुम काटोगे मैं उसे भी दर्शन दूंगा। क्या कह रहा है? जिसका नाक तुम काटोगे मैं उसे भी दर्शन दूंगा। अच्छा, केवल नाक काटने से अगर भगवान का दर्शन मिल रहा है तो आप बताओ कौन पीछे रह सकता है? अब तो महाराज उस नक्कटे महाराज ने उस भाई की भी नाक काट ली। अब भाई का नाक जब काट दिया तो उस भाई ने कहा बाबा हमें तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान तो हमसे मिले नहीं। नक्कटे स्वामी ने कहा भगवान तो हमको भी नहीं मिले, तो आपने हमारी नाक क्यों काटी? नक्कटे स्वामी ने कहा भैया मैं अकेला पड़ रहा था, अब कम से कम एक से भला दो। मैं अकेले कटी नाक लेके घूम रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। आप संग में आ गए हो, एक से भला दो हो गए।
अब उसने कहा मरता क्या ना करता, मेरी तो कट ही गई, तो मुझे अब छोड़ना नहीं, औरों की भी कटानी है। तो अब दोनों मिलके हल्ला करने लगे कि वाह भाई, साक्षात भगवान, वो देखो भगवान दिख रहे हैं। वो कहता वो देखो भगवान दिख रहे हैं। अब दोनों मिले तो तीसरा भी मिल गया, भैया वाकई नाक काटने से भगवान दिखे। तो उसने कहा हाँ भैया, हम तो कल नाक कटवाए थे, हमें तो साक्षात भगवान दिख रहे हैं, वो देखो बैठे। तो उसने कहा क्यों ना मैं भी कटा लूं, नाक काटने से ही अगर भगवान मिल रहे हैं तो हमें भी कटा लेना चाहिए। कहते हैं महाराज 2 की जगह 3 हो गए। अब तो देखते देखते 3 की जगह 300 हुए, 300 से 3000 हो गए। ये नक्कटों की झुंड ही चलने लगी, जिधर देखो झुंड के झुंड नक्कटी घूमने लगे। सज्जनों, एक भाई से रहा नहीं गया, क्योंकि होता क्या है ना, आजकल प्रचार इतना प्रबल हो गया है कि प्रचार के चक्कर में विचार चला जा रहा है। जो हमारा विचार होता है ना, वो विचार दब जाता है। प्रचार ऐसी चीज हो गई ना, इसके सामने विचार अपने आप ही दब जाता है। मन तो कहेगा कि नहीं ऐसे हो सकता है क्या, फिर खुद का ही मन कहेगा नहीं ऐसा नहीं होता तो इतने लोग। और देखो, ज्यादा भीड़ हमें भाड़ की तरफ ही ले जाती है, क्योंकि भीड़ के साथ क्या नाम आता है, भीड़ और भाड़। तो भीड़ हमें अगर ज्यादा हुई तो वो भाड़ की तरफ ही ले जाएगी। तो कहते हैं महाराज 1 से 2 हुई है, 2 से 3 हुई है, 3 से 300 हुई है, 300 से 3000 हो गए। अब ये पूरी नक्कटों की झुंड चलने लगी। एक किसी भाई ने सोचा कि चलो मैं भी चल कर देखता हूं। वो साहसी था। नाक तो उसने अपनी कटवा ली, लेकिन नाक कटवाने के बाद जब वो देखा कि कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं, कोई भगवान नहीं आगे मिल रहे हैं, तो उसने साहस करके सबसे बोला कि भैया हमारी तो कट गई, लेकिन जिसकी बची है वो बचाए रहना। ये नाक काटने से भगवान मिलने वाले नहीं।